मेरा प्रणाम। जैसे कि आपको पता है कि आज 1 दिसंबर है। आज ही के दिन पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। कॉलेज की तरफ से हम बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि आज आप लोग को एड्स दिवस के जागरूकता के बारे में बताएंगे। एड्स जागरूकता क्या है? एड्स जागरूकता का उद्देश्य क्या है? उसका उपचार जो कि समाज में और सोसाइटी में जो कि गलत राय बनी पड़ी है कि मतलब HIV एड्स जो है कि बहुत हीन भावना से और लोग इस तरीके से देखते हैं उसको। तो इसी तरीके से एक कार्तिक नाम का लड़का है जो गाजीपुर के महाराजगंज का रहने वाला है। वो गांव का सबसे चहेता, बहुत होनहार और बहुत सभ्य लड़का है। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसी घटना घटती है जो कि आज हम ये एड्स दिवस से उसी के बारे में एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने पेश करेंगे। और भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? शादी वादी छोड़ो, न्यूज़ देता हूँ। क्या खुशखबरी है? खबरी ये है कि हमारी नौकरी पक्की हो गई। मुबारक भाई मुबारक। खाने पीने चलते हैं। अरे खाने पीने का छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जाओ पहले डॉक्टर को दिखाओ, फिर पार्टी वार्टी करेंगे। ठीक है, चलो दिखा कर आते हैं। ठीक है। उसकी तबीयत खराब है और वो अपने मित्र हम सभी एक ही में सभी चलो ये सब तो ठीक है, मैं इसको दवाई लिख के दे रही हूँ, इसको सही समय पे लेते रहना। स्टेज बना के रखिए बेटा। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। क्या दिक्कत है बताओ। डॉक्टर साहब वो 2-3 दिन से सर दर्द हो रहा है और खाना वाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक बोलो बेटा, अच्छा तुम्हारा वजन भी कम हुआ है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, वजन भी थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, मैं कुछ ये खून की जांच और भी दूसरी जांचें लिख के दे रही हूँ और इसको जांच करा के मुझे पुनः वापस दिखा देना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक। डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा कराने के बाद अपने परिवार की ओर जाते हैं। क्या हुआ बेटा कार्तिक, आज तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? हाँ वो मैं डॉक्टर के पास गया था, थोड़ी तबीयत खराब था। अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम्हारी तबीयत खराब होने लगी? आज तुम जैसे आते हो वैसे डॉक्टर करने लगती हो। अरे भाई ये सब छोड़ो, चलो पहले खाना खाते हैं फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। आज सब पहले मैं खाना लगा देती हूँ। क्या बात है, आज बहुत खाना बढ़िया बना है। खाना आज मैंने नहीं, आज तुम्हारी खाना छोटी बहन ने बनाया है। क्या बात है, इसको सहूर आ गया क्या? हाँ भाई लगता है समझदार है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। अच्छी बात है। फिर तो साहब से सलाह मशवरा कराने के बाद डॉक्टर साहब ने जो जांचें दी थी कार्तिक को, वो अपने परिवार से बात की। डॉक्टर साहब जो आपने रिपोर्ट मंगाई, कार्तिक ये बताओ कि क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध था क्या? क्या बात कर रही है डॉक्टर, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ किसी भी प्रकार की कोई इंजेक्शन ड्रग वगैरह लेते थे क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना कार्तिक, आपको एड्स हो गया है। क्या बात कर रही है डॉक्टर साहब? ये रिपोर्ट में मैं नहीं बता रही, रिपोर्ट बता रही है आपकी कि आपको एड्स हो गया है कार्तिक। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी इज्जत लूट जाएगी और समाज। कार्तिक आपकी रिपोर्ट में एड्स की ये निकली है जानकारी। डॉक्टर साहब किसी से कहिएगा मत, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। ठीक है डॉक्टर। उसको एड्स हुआ है और वो बहुत घबरा जाता है और डर भी जाता है। इस कारण वो फिर अपने परम मित्र से मिलने चला जाता है ताकि उससे इस बारे में बातचीत करे और उसका सोल्यूशन निकाले। क्या हुआ कार्तिक, गए थे डॉक्टर के पास, बड़ी उदास बैठे हो? अरे वो डॉक्टर के पास गया था, जल्दी रिपोर्ट बता रहा है। क्या रिपोर्ट में दिखा रहा है? वो कह रहा है कि एड्स हो गया है। क्या एड्स हुआ है? हाँ एड्स हो गया है। छुओ मत मुझे, तुमको पता है एड्स कितना घातक है? छुओगे मुझे भी हो जाएगा। अरे ऐसा मत बोलो। आज से तुम्हारा मेरा दोस्ती खत्म, मेरे से बात मत करना तुम। दोस्त है उसके साथ कितना गंदा बर्ताव करता है एड्स हो जाने पर। तो इस तरीके से समाज और परिवार कार्तिक के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसके बाद जो है कि कार्तिक पुनः वापस अस्पताल की ओर जाते हैं, परिवार से मिलने वार्तालाप करने जाते हैं एड्स के बारे में। हमारी ना कटवा रखी है। ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा कोई बात नहीं।
इसके लिए तुम जैसा बेटा मिला मेरे को। तू जैसा भाई होने से अच्छा मेरा कोई भाई ही ना हो। चले जाओ यहाँ से, दोबारा आने मत मेरे घर। नहीं नहीं, ये मेरा भाई है, ये कहीं नहीं जाएगा। मम्मी पापा अगर आप लोग ये ऐसे बोलेंगे तो ये पूरे समाज वाले क्या बोलेंगे, इसको धुतकारेंगे और ये बुरे वक्तों में पड़ जाएगा, नशा शराब करने लगेगा। इसको ऐसा मत जाने दीजिए, ये हमारे साथ ही रहेगा। इसको भले एड्स हुआ तो क्या हुआ, ये हमारे साथ ही रहेगा। तुम इधर आओ, तुम छोटी हो, छोटी की तरह रहो, बड़े बनने की कोशिश ना करो। तो इस तरीके से कार्तिक बहुत बहुत निराश हो जाता है। उसके बाद वो अपने मंगेतर से मिलने जाता है। यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अगर मेरे तुम्हारे साथ मुझे कोई देखेगा तो वो गलत ही सोचेगा। पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है तुम्हारी वजह से। चले जाओ यहाँ। मंगेतर भी उसको बहिष्कृत करती है, उससे हीन भावना से देखने लगती है। लेकिन कार्तिक बहुत निराश होकर और गलत संगत में पड़ जाता है। उसके बाद वह सिगरेट, दारू और नशे के चक्कर में पड़ जाता है। ले भाई पेप्सी, अपना दुख दर्द दूर कर। अरे भाई, आजकल जमाने से भरोसा ही उठ गया है, घर वालों पे भी नहीं रहा है। हाँ भाई, पता चला है तेरी बीमारी के बारे में। अरे यार, क्या ही बताए, तो जाने दो। अब ये एक तो सहारा है, बाकी तो कुछ नहीं है। देख भाई, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है, तेरी बची है अभी भी। ठीक है भाई, आकर आते हैं। ठीक है। सब बढ़िया। अपने दोस्त से बातचीत करने के बाद तुरंत वहाँ से दवाई की दुकान की ओर जाता है दवाई लेने। अरे तुमको एड्स हुआ है, इसको दवा दे दो। मुझे मार लिया है तो यहाँ पे आ गया है चिल्लाने के लिए। अरे इसको दवा दो, जल्दी करो, यहाँ से हटाओ। ये लो दवा, जाओ यहाँ से। माफ कीजिएगा भाई साहब, एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जो साथ उठने, साथ बैठने और साथ खाने से फैले। बल्कि एड्स जो है फैलता है असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून चढ़ाने से और संक्रमित सुई से। तो आप लोग से अनुरोध, लोग गलत तरीके से ना ले, समाज में गलत धारणाएं और गलत विचारों को ना फैलाएं। अगर किसी को, हम में से किसी को के पास जाए, उससे सलाह मशवरा ले, उसका लक्षण देखे, उसका रोकथाम क्या है और उसके उपाय के बारे में डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयों का प्रयोग करें। धन्यवाद। मैं आपको HIV एड्स के बारे में बताना चाहती हूँ। HIV का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और HIV का एड्स का एक और नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV को मतलब आप गलत मत समझा करिए कि वो गलत बीमारी है या कुछ भी। HIV का सबसे पहला पेशेंट या केस मिला था अपना, तो किसी भी व्यक्ति को काट लिया था, जिसकी वजह से बेल्जियम कांगो का एक व्यक्ति था जिसको पॉजिटिव पाया गया सबसे पहले। और कोई यूज किया हुआ इंजेक्शन या कब यूज करें, अगर जिस पेशेंट को यूज किया गया है उसको हुआ रहेगा HIV या कोई भी बीमारी, तो अगर आपको भी वो इंजेक्शन लग रहा है तो आपको भी हो सकता है AIDS। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको आप बोलिए कि वो अपनी HIV जांच करवाए, नहीं तो उसके बच्चे को भी वो प्रभाव पड़ेगा, उसका बच्चा वो ग्रोथ नहीं करेगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर HIV हुआ है तो ये नहीं कि उस व्यक्ति के साथ रहे।